हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 10। 10वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कौन। पाठ का नाम क्या है? कौन। ये एक आनंदमयी कविता है। इसे पढ़ते हैं, समझेंगे, इसके प्रश्नोत्तर भी कर लेंगे। बाद में इसके सवालों के जवाब भी हम आपको देंगे। तो पढ़ते हैं। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर रात में चांद नहीं होता तो हम लोगों को दिशा कौन दिखाता। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। और अगर सूरज न होता दिन में तो सोने जैसा चमकाता कौन हमको, हमें रोशनी कौन देता। अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन। और अगर निर्मल नदियां नहीं होती, ये जो नदियां बहती हैं ना, इनमें पानी रहता है। अगर ये नहीं होती तो जग की संसार की प्यास कौन बुझाता, क्योंकि बहुत से पौधे हैं, उनकी प्यास नदियां ही बुझाती हैं। बहुत से पेड़ पौधों की प्यास, और साथ साथ बहुत से जानवर भी नदियों का ही पानी पीते हैं। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। और अगर पर्वत नहीं होते तो झरने कहाँ से बहते, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ पर्वत होते हैं, उन्हीं से तो झरने निकलते हैं। वही आगे चल के नदियां बना लेते हैं। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। और अगर पेड़ नहीं होते तो हरियाली कहाँ से आती इन संसार में। हमारे संसार में हमारे आसपास हरियाली कहाँ से आती अगर पेड़ नहीं होते तो। अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। और अगर फूल नहीं होते तो खिल खिल कर मुस्काता कौन। कौन खिलता, जैसे फूल खिलते हैं ना, तो कौन खिल पाता अगर फूल नहीं होते। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर बादल नहीं होते आसमान में तो इंद्रधनुष कौन रचता, इंद्रधनुष कैसे बनता। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। और अगर हम लोग ही नहीं होते बच्चों, अगर आप लोग ही नहीं होते और मैं भी नहीं होता, मेरे जैसे और सभी लोग नहीं होते, तो ये सारे सवाल ही कौन पूछता। ये कविता है, बहुत ही अच्छी है, बाल स्वरूप राही जी ने लिखी है, बहुत ही सुंदर कविता है। एक बार इसे फिर से पढ़ लेते हैं, बहुत ही अच्छी कविता है। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। ठीक है बच्चों, आगे इस पाठ के सवाल जवाब हैं, उन सवालों के जवाब भी मैं आपके लिए दूंगा। पहला प्रश्न है बच्चों, अगर चांद और सूरज ना होते तो क्या होता। अगर चांद और सूरज ना होते तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है ना बच्चों। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए। अगर चांद और सूरज ना होते तो संसार में संसार संसार में अंधेरा ही रहता। क्या रहता बच्चों? अंधेरा ही रहता। ठीक है, उजाला ही नहीं हो पाता कभी। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, क्या आपने इंद्रधनुष देखा। आपने कभी इंद्रधनुष देखा है बच्चों? तो इसका उत्तर मैंने लिखा है, हाँ, मैंने इंद्रधनुष देखा है। ये एक खूबसूरत प्राकृतिक घटना है, बिल्कुल सही बात है, जो बारिश के बाद आसमान में दिखाई देती है। इंद्रधनुष एक नेचुरल फिनोमिना है, एक प्राकृतिक घटना है। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है उसके बाद आसमान साफ होता है, तब सूरज निकलता है, फिर दिखता है इंद्रधनुष। इसमें 7 रंग होते हैं, है ना, कौन कौन से, नीचे मैं आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, इंद्रधनुष कब बनता है पता कीजिए। इंद्रधनुष कब बनता है बच्चों? तो जब बरसात हो जाती है उसके बाद आसमान साफ हो जाता है, फिर सूरज निकलता है, तभी इंद्रधनुष बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बारिश के बाद। बारिश के बाद आसमान में आसमान में इंद्रधनुष बनता है।
बनता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है चौथा, आपने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे हैं? तो बच्चों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। मैंने इसका उत्तर नीचे लिखा है। इंद्रधनुष में मैंने निम्नलिखित 7 रंग देखे हैं। कौन कौन से? पहला लाल रंग, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर इंडिगो, फिर बैगनी। ये 7 रंग मैंने इंद्रधनुष में देखे हैं। ठीक है, इस तरह से चारों सवालों के उत्तर मैंने आपको बता दिए। आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिए और वीडियो रोक कर लिखिए। इसे मैं मिटा देता हूँ। अगला प्रश्न है बच्चों, सोचिए और लिखिए। क्या सोचना और लिखना हमें? इन शब्दों से प्रश्न बनाइए। ये शब्द दिए गए हैं, जैसे कौन है, कहाँ, कैसे, किसने, किसके, क्यों, कब। इन शब्दों से आपको प्रश्न बनाना है। तो मैं छोटे छोटे प्रश्न आपके लिए यहीं पर बना देता हूँ। जैसे कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्न बन गया। ठीक है, कहाँ को जोड़ दिया हमने इसमें, कहाँ जा रहे हो। फिर अगला प्रश्न है कैसे हो, जब पूछते हैं हालचाल एक दूसरे के, कैसे हो। अगला है किसने, किसने बताया होगा। कोई बात कोई बता देता है तो कहते हैं किसने बताई होगी ये बात, किसने बताया होगा। ये प्रश्न बन गया। फिर अगला है किसके, तो इसमें जोड़ देंगे साथ जा रहे हो। साथ, इधर लिख देता हूँ, साथ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, ये पूरा प्रश्न बन जाएगा। फिर अगला है क्यों, ये प्रश्न बन जाएगा क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अगला प्रश्न बन गया। फिर अगला प्रश्न बन जाएगा यहाँ कब को जोड़ के, कब जा रहे हो, कब जा रहे हो। पूछते हैं ना कि कब जा रहे हो तुम घूमने। फिर है कौन, कौन को जोड़ के प्रश्न जाएगा, ये प्रश्न बनेगा हमारा कौन जा रहा है, कौन जा रहा है। ऐसे हमने इन शब्दों से प्रश्न बना लिए हैं सारे के सारे। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। नीचे 4 वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पूरा करना है इसी कविता के आधार पर। पहला है अगर पेड़ ना होते तो बच्चों अगर पेड़ नहीं होते तो हमें प्राणवायु नहीं मिलती। जो हम सांस लेते हैं वो सांस नहीं ले पाते, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, साथ साथ में हमें छाया भी नहीं मिलती पेड़ों की। तो इसका उत्तर हो जाएगा अगर पेड़ ना होते तो हम सांस नहीं ले पाते, सांस नहीं ले पाते और छाया से वंचित रह जाते, छाया भी नहीं मिलती, छाया से वंचित रह जाते, वंचित रह जाते। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको पहली लाइन में लिख लेना है। अगली लाइन है अगर नदियां ना होती तो, अगर नदियां नहीं होती तो हम जल से वंचित रह जाते। तो हम लिखेंगे हम जल से, जल से वंचित, वंचित रह जाते, है ना। हमें जल नहीं मिल पाता अगर नदियां नहीं होती तो। अगला है अगर पर्वत ना होते तो, और बच्चों अगर पर्वत ना होते तो क्या होता, तो हमें झरने देखने को नहीं मिलते, तो हम झरने नहीं देख पाते, है ना। पर्वत होते हैं तभी तो झरने गिरते हैं वहां से, तभी हम देखते हैं झरनों को। फिर अगर फूल ना होते तो, अगर फूल ना होते तो हम खुशबू से वंचित रह जाते, हम खुशबू नहीं ले पाते। फूलों से खुशबू आती है ना, अच्छी सी प्यारी सी सुगंध, वो हमें नहीं मिलती। इसी तरह कुछ और वाक्य बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। ऐसे ही आपको और वाक्य बनाने हैं और लिख लेने अपनी कॉपी में। ठीक है, आगे लिखा है आइए कुछ बनाएं,
इंद्रधनुष बनाइए और रंग भरिए। आपको इंद्रधनुष बनाना है बच्चों खुद से और उसमें रंग भरना है। कैसे बनेगा इंद्रधनुष? देखिए, ऐसा इंद्रधनुष आप बना सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है, और उसमें रंग भरने हैं इसी प्रकार से। आगे लिखा है, हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए। अब आपको ये नीचे रंग दिए गए हैं, इसके सामने अपने बारे में कुछ लिखना है, ठीक है। जैसे मेरी उम्र, तो आपको अपनी उम्र बतानी है। मेरी उम्र मैं अपनी बताता हूँ, 24 साल है, आप अपनी बताएंगे। अगला नारंगी रंग के सामने है, मेरे घर में कितने लोग रहते हैं आपके घर में, वो बताना है। तो मेरे घर में 9 लोग रहते हैं, तो मैंने 9 लिख दिया है। फिर पीले रंग में आपको क्या लिखना है? मैं रहता हूँ। तो बच्चों, मैं गांव में रहता हूँ, मैं लिखूंगा मैं गांव में रहता हूँ। मैं गांव में रहता हूँ। अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर लिखेंगे। अगला हरा रंग है, मुझे खाना पसंद है। आपको जो भी खाना पसंद हो आप उसे लिख सकते हैं। मुझे भिंडी खाना अच्छा लगता है, तो मैं लिखूंगा मुझे भिंडी भिंडी खाना पसंद है। आपको जो भी सब्जी अच्छी लगती हो, जो भी अच्छा लगता है वो लिखेंगे। फिर नीला रंग, मेरा मनपसंद रंग है। आपको अपना मनपसंद का रंग बताना है। मुझे लाल रंग पसंद है, तो मैं लिख लूंगा लाल। आपको जो भी पसंद हो आप वो लिखेंगे। अगला है जामुनी, मुझे बहुत पसंद है। आपको कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा पसंद है उसका नाम लिखना है। मुझे गाय पसंद है बच्चों, तो मैं लिखूंगा मुझे गाय बहुत पसंद है। अगला बैंगनी रंग है, मैं बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आप लोग जो भी बनना चाहते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप लिखेंगे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अगर आप बनना चाहते हैं एक टीचर, तो आप लिखेंगे टीचर बनना चाहता हूँ। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ऐसे आप लिख लेंगे। अगर आप पुलिस वाले बनना चाहते हैं तो आप पुलिस लिख लें इसमें, ठीक है। अब आगे खोजें और जानें। क्या खोजें और क्या जानें? अपने परिवार के 2 सदस्यों को चुनिए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछिए जो आप हमेशा पूछना चाहते हो। अब आपको अपने परिवार के किसी 2 लोगों से वो प्रश्न पूछने हैं जो आप उनसे पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते हैं डर की वजह से। प्रश्नों को पहले ही लिख लीजिए। अब प्रश्नों को आप पहले ही लिख लीजिए, पता लगा आप सामने गए तो भूल गए डर की वजह से। जैसे आप भाई बहन से पूछ सकते हैं कि उनका मनपसंद खेल कौन सा है। जैसे आप अपने भाई बहन से ये पूछें कि आपके पसंद का खेल कौन सा है भैया, तो भैया बताएंगे। या बहन से पूछ सकते हैं तो बहन बताएंगी। माँ से पूछ सकते हैं कि वे बचपन में क्या नटखटी करती थीं, वो बचपन में क्या क्या शरारतें करती थीं, ये सब पूछ सकते हैं आप अपनी माँ से। पिताजी से पूछ सकते हैं कि उन्हें छुट्टी पर कहाँ जाना पसंद है। जब छुट्टियाँ पड़ती हैं तो वो कहाँ जाना पसंद करते हैं। कक्षा में आकर मित्रों को अपनी बातचीत सुनाइए और उनकी बातचीत भी ध्यान से सुनिए। लंच टाइम में आपको अपने दोस्तों से ये सब करना है एक्टिविटी। लंच टाइम में अपने दोस्तों को बताना है कि मेरे पापा को क्या पसंद है, मुझको क्या पसंद है, मेरे भैया को क्या पसंद है, ठीक है। और उनसे भी सुनिए कि उनके पापा को क्या पसंद है, ठीक है बच्चों। आपकी जब क्लास चलती हो उतने टाइम ये सब नहीं करना, वरना टीचर आपको बहुत मारेगा। तो बच्चों, इस तरह से हमने अपना ये पाठ पूरा कर लिया है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके इस सवाल का जवाब देंगे। दूसरी चीज़, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ें और हमारा देश आगे बढ़े। धन्यवाद, नमस्कार।